हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 6 जनवरी और जानेंगे 6 जनवरी से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेंगोंग त्सो पर चीन की निर्माण गतिविधियां। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि पेंगोंग त्सो क्या है, इस पर चीन की निर्माण गतिविधियां क्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पर वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और पीसीएस वाले हैं उनको भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो कि पेंगोंग त्सो पर जो है चीन ने की निर्माण गतिविधियां हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, पिछले 2 महीने में ये देखा गया है कि चीन पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कर रहा है। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट बात है, जो कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि क्या करा है कि 2 महीने में, कितने महीने में, पिछले 2 महीने में ये देखा गया है कि चीन, कौन, चीन, ठीक है, चीन ने क्या करा है, चीन जो है पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करें इसके मुख्य बिंदु की, तो देखिए मुख्य बिंदु में इस पुल का निर्माण चीन की तरफ हो रहा है। किसका, ये जो पेंगोंग त्सो झील पर जो निर्माण हो रहा है, ये किसकी तरफ हो रहा है, चीन की तरफ हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत के दावे से, किसके, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके भारत के दावे से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। क्या दूर है, ये जो पुल का निर्माण हो रहा है पेंगोंग त्सो पर चीन के द्वारा किया जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि भारत के दावे से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। ये पुल पेंगोंग झील के किनारे, किसके, पेंगोंग झील के किनारे, झील के उत्तर और दक्षिण किनारे को जोड़ता है। किसको, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल झील ये है, ठीक है, सो इसके किसको, उत्तर और जो है दक्षिण को जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ किनारे को जोड़ता है पेंगोंग झील पर जब ये पुल का निर्माण, ठीक है, जिससे चीनी सेना को दोनों पक्षों तक त्वरित पहुंच मिलती है। दोनों पक्षों तक क्या, वो जो है कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों मतलब कि नॉर्थ में भी और जो है साउथ में, क्योंकि इसका उत्तर और दक्षिण किनारे को जोड़ता है पेंगोंग झील पर जो पुल का निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि। अगस्त 2020, कब, अगस्त 2020 में भारत ने दक्षिण तट पर कैलाश रेंज पर प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। क्या करा था भारत ने, जो है अगस्त 2020 में भारत ने दक्षिण तट पर कैलाश रेंज पर प्रमुख ऊंचाइयों पर उसकी कब्जा कर लिया था। इससे क्या हुआ, इससे जो है भारत के जो सैनिक है उन सभी को रणनीतिक लाभ प्रदान किया। लेकिन होता क्या है कि तनाव कम करने के लिए जो है म्यूचुअल पुल बैक प्लान के बाद भारत ऊंचाई से पीछे हट गया। क्या हुआ था इस पॉइंट्स में, जो कि बैक इसकी पृष्ठभूमि है कि अगस्त 2020 में, कब, अगस्त 2020 में जो है भारत ने जो है दक्षिण कैलाश रेंज पर जो है क्या, उसकी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। इससे क्या हुआ, जो भारत के सैनिक हैं, ठीक है, उन सभी को जो है एक रणनीतिक लाभ प्राप्त किया गया। लेकिन तनाव कम करने के लिए जो है म्यूचुअल पुलबैक प्लान के बाद जो है भारत ऊंचाई से पीछे हट गया था। क्लियर, देखिए यहाँ तक अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चीन के लिए पुल का महत्व क्या है। अब भाई ये जो पेंगोंग त्सो झील पर जो पुल का निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा, इससे जो है चीन को क्या महत्व होने वाला है, इसका चीन के लिए क्या महत्व है और इससे चीन को क्या बेनिफिट होगा। इस पुल का जो निर्माण है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुल त्वरित ट्रेंड
क्या क्विक इंडक्शन की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि ये पेंगोंग झील पर विवादित क्षेत्रों तक पहुंचने की दूरी और समय को कम करेगा। मतलब कि किस पे, जो पेंगोंग झील पे पुल का निर्माण हुआ, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी विवादित क्षेत्र हैं, उन सभी पर जो है चीन की जो सेना है, आर्मी है, वो जो है मतलब उनके पहुंचने की जो दूरी है उसके समय को कम करेगा ये पुल, जो कि पोंगेंग त्सो पर चीन के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन सभी पॉइंट्सों को। नेक्स्ट पॉइंट है, सो ये दोनों किनारों को जोड़ने और इस प्रकार किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए चीनी सेना को दोनों ओर से आसानी से पहुंचने की अनुमति मिलती है। सो क्या था इसमें कि जितने भी जब मतलब कि जो पुल का निर्माण है, इससे क्या महत्व है, इसकी क्या बेनिफिट है कि चीन की मतलब कि आसानी हो जाएगी, इनकी जो भी मतलब कि आर्मी है, इसकी आर्मी को जो है जो भी विवादित क्षेत्र है उन सभी की जो है दूरी के जो समय है उसको कम करेगा ये पुल। ठीक है, साथ ही क्या करेगा, ये जो दोनों किनारों को जोड़ेगा और इस प्रकार जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए चीनी सेना को दोनों ओर से आसानी से पहुंच की अनुमति मिलेगी। सो क्या दोनों छोर मतलब कि इसके उत्तर छोर भी दक्षिण छोर में भी जो चीनी सेना है उनको जो है क्या परमिशन मिलेगी दोनों ओर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सो नया सीमा कानून क्या, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि नया सीमा कानून क्या है चीन का। 1 जनवरी 2021 को चीन ने अपना नया सीमा कानून लागू किया। क्या करा है, ये भी याद रखना, 1 जनवरी 2021 को चीन ने जो है अपना नया सीमा कानून लागू किया था। नया कानून अपनी सीमा रक्षा, क्या है नया कानून में, अपनी सीमा रक्षा, सीमा के पास बुनियादी ढांचे और गांव के विकास को मजबूत करने का आह्वान करता है। क्या करता है, एक तो चीन के जो नया कानून है उससे इसकी सीमा रक्षा, साथ ही जो सीमाओं के पास जो बुनियादी ढांचे हैं वो और गांव के विकास को मजबूत करने का आह्वान करता है चीन का नया कानून। ठीक है, सीमा कानून। नेक्स्ट बात करें, ये उन शर्तों को भी निर्धारित करता है जिनके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही जो सीमा का मतलब कि चीन का नया सीमा कानून है उन शर्तों को भी निर्धारित कर रहा है जिनके तहत जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन इमरजेंसी उपाय किए जा सकते हैं। तो भारत की चिंताएं क्यों है, अब भाई पुल का निर्माण हो रहा है तो इससे भारत की चिंताएं क्यों है, क्या है। जब से लद्दाख में तनाव शुरू हुआ है, किसमें, भारत और चीन में, जब से लद्दाख को लेकर तनाव शुरू हुआ है लद्दाख से, तब से जो है मई 2021 में चीन ने इस सेक्टर में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख के अलावा चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में आक्रामक कदम उठा रहे हैं। सो मई 2021 में चीन ने क्या करा, इस सेक्टर में जो है 50,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और लद्दाख के अलावा चीन जो है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में आक्रामक कदम उठा रहा है। क्या कर रहा है, सो आक्रामक कदम उठा रहा है। सो भाई ये भारत के लिए चिंता की बात है। ठीक है, क्योंकि मई 2021 में 50,000 सैनिक उन्हें तैनात कर दिए थे। ठीक है, तैनात कर दिए और साथ ही क्या है, लद्दाख के अलावा क्या, ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है इनमें जो है इसकी जो सीमा है, सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर है, उन सभी में क्या कर रहा है, ये आक्रामक कदम उठा रहा है चीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो हाल ही में जो है चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम भी बदल गया है। सो एक ये जो है चीन की जो है कब्जे मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि चीन ने 15 कितने बात कर रहे हैं, 15 स्थानों का जो नाम बदल दिया गया, इसका मतलब उसने जो अरुणाचल प्रदेश में उसका जो है कह सकते हैं कि कब्जा होता सा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम भी बदल दिया गया जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपने इन पॉइंट्सों का याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सो चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती और निर्माण क्यों बढ़ा रहा है। चीन क्यों बढ़ा रहा है, इससे चिंताएं हमने पढ़ ली हैं, क्योंकि ये जो लद्दाख में जब से विवाद चालू हुआ था तब से, ठीक है, तब से जो मई 2021 में चीन ने क्या करा था, 50,000 सैनिक जो है सैनिकों की टुकड़ी जो है बढ़ा दी थी। ठीक है, और साथ ही लद्दाख मतलब कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या कर रहा है, वो आक्रामक कदम उठा रहा है चीन। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती और निर्माण क्यों बढ़ा रहा है। भाई बढ़ाया तो, लेकिन क्यों बढ़ाया? इसके संभावित कारण है पॉसिबल रीजन फॉर दिस आर द फॉलोइंग। क्या है? पॉसिबल रीजंस फॉर दिस आर द फॉलोइंग। सो अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भारत का निर्णय, अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भारत का जो निर्णय है, जैसे कि दरबुकश्योक, दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण। तो जब से भारत ने अपनी बुनियादी ढांचे को जो मजबूत करने का जो भारत का निर्णय है, उसी के कारण ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती और निर्माण बढ़ा रहा है, तैनाती कर रहा है, साथ ही जो निर्माण कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि पेंगोंग त्सिओ पर उसने पुल का निर्माण करा है। सो ये जो भारत की जैसे कि दरबुक और श्योक और दौलत बेग और ओल्डी जो सड़क का निर्माण है, इसी के कारण वो बढ़ा रहा है चीन। नेक्स्ट बात करें अमेरिका की और भारत का झुकाव, जैसे क्वाड। ठीक है, चीन गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत के दावे को चीन पाकिस्तान जो गलियारे हैं उस प्रोजेक्ट पर हमला मानता है चीन। मतलब कि ये जो चीन गिलगिट और बाल्टिस्तान पर भारत के दावे को चीन क्या मानता है कि ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे इन सब पर जो भारत का हमला मानता है। सो ये 2-3 पॉइंट्स है, इन्हीं के कारण जो है चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है क्या तैनाती और जो है निर्माण बढ़ा रहा है। सो आई होप आप सभी को जो आज का करंट अफेयर का टॉपिक है वो समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, याद रखना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता, चाहे वो 1 क्वेश्चन पूछे या फिर 2 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, और आप लोगों पर क्या डिपेंड करता है, आप पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जो टॉपिक को रोज़ देखना, साथ ही शॉर्ट से नोट्स बनाते चलने, बिल्कुल शॉर्ट बनाने चलने। ठीक है, और उनका रिवाइज ज़्यादा करना है। ठीक है, क्लियर है? सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर watching this video, all of you.